जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फिल्मी स्टाइल में जम्मू की सड़कों पर लूटपाट करने वाले एक गैंग के 6 सदस्यों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिस जगह में खड़ा हूं, इस रोड की अगर बात करें तो ये रोड जो है सीधा जो है कासिम नगर से होती हुई राजीव नगर जाती है और सीधा नरवाल के साथ जो है वो लिंक करती है। इसी रोड पर जो है ये आम लोगों को निशाना बनाते थे। हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से एक खबर बताई थी, जब एक शख्स जो है वो अपनी स्कूटी पर सुबह लगभग 3:30 बजे का वक्त था, जब वो इसी रास्ते से होता हुआ इस रास्ते को जो है वो लेता है और अब सब्जी मंडी के लिए जा रहा था नरवाल। और रास्ते में जब वो कासिम नगर पहुंचता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है ठीक उसके सामने जो है 4 से 6 लोग जो है वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और अपनी स्कूटी और बाइक जो है वो भी सड़क के बीच में लगाकर बैरिकेडिंग का काम करते हैं। उनके हाथ में जो है वो तेजधार हथियार थे और उस युवक को उन्होंने रोकने का इशारा किया। युवक ने जब स्थिति को भांपा, उसने भागने का प्रयास किया तो एक युवक ने उसे पकड़ा और उसकी स्कूटी को नीचे फेंक दिया। वो युवक नीचे गिरा, दूसरा युवक जो है उसके ऊपर झपटता है और तेजधार हथियार जो है उसके गले पर रखता है और उसको गाली गलौज करता है उसके साथ और उसे कहता है कि जो भी है वो मुझे दे दे, तो तेरी जान जो है वो यही ले लूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा। युवक जो है डर के मारे पहले उसने अपना हाथ जो है जेब में था, क्योंकि उसके हाथ में पैसे थे, वो सब्जी लेने के लिए नरवाल मंडी जा रहा था। और जैसे ही उसने स्थिति को भांपा, उसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया और दूसरे युवक ने उसके जेब में हाथ डाला और उसकी जेब से 30,000 रुपए तकरीबन जो है वो निकाल लिया। और इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 लोग थे, जिसमें से उस युवक ने भी कहा था कि मुझे 1 से 2 लोग जो है वो नाबालिग लग रहे हैं, यानी कि उनकी आयु जो है 18 साल से कम लग रही है। इसी संदर्भ में उसने पुलिस स्टेशन बागेबाऊ में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। अब जो जानकारी हमारे पास है, जम्मू पुलिस की साउथ जोन की जो टीम है अंडर द सुपरविजन ऑफ एसपी साउथ जो है उन्होंने एसएचओ बागेबाऊ को कहा कि इस रॉबरी केस पर जिस शख्स का नाम अजय कुमार था, जिसके साथ लूट की बड़ी वारदात को इसी रोड पर अंजाम दिया गया था, और ये कहा कि आप जल्द जो है इसके ऊपर एक्शन लें। और एक्शन हुआ भी। जो एक्शन हुआ वो बताऊंगा कि अजय कुमार सन ऑफ सुभाष चंद्र आर टांगे वाली गली, और ये कंप्लेंट करवाता है एफआईआर नंबर 43/2025 अंडर सेक्शन 304 बीएनएस 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन बागेबाऊ। जिस जगह मैं खड़ा हूं बिल्कुल पुलिस स्टेशन बागेबाऊ के बाहर हूं, और इसी पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट दर्ज करवाता है, जिसमें उसने कई न्यूज चैनल्स को रिपोर्ट्स दिए और इंटरव्यूज दिए, जिसमें उसने कहा कि नरवाल मंडी के रास्ते में जब वो था तो एक स्कूटी और एक बाइक उसको फॉलो करती आती, इसमें 5 से 6 सदस्य थे। उसने कहा कि कासिम नगर जो गुजर नगर टू कासिम नगर रोड आती है, वहीं पर फॉरेस्ट ऑफिस के सामने उसके साथ जो है ये मिस हैपनिंग होती है और उसे रोका जाता है। उसके पास से 30,000 रुपए कैश जो है वो लूटी जाती है। इसी इंसिडेंट के बाद वो उसे वही छोड़कर जो है एक सदमे में वहां से भाग जाते हैं। और बागेबाऊ पुलिस स्टेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन करने के बाद फैक्ट्स को डिटेल स्टेटमेंट लेने के बाद जब एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजें खंगालने के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पहला नाम अभी शर्मा सन ऑफ श्यामलाल आरो शाहबाद कॉलोनी बागेबाऊ का ही रहने वाला है। दूसरा मुसाविर सन ऑफ खालिद राशिद आरो हाउस नंबर 562 जोगी गेट जम्मू। तीसरा शख्स का नाम आदिल सन ऑफ खुर्शीद अहमद आरो हाउस नंबर 2088 भावे वाली गली शहीदी चौक। चौथे शख्स का नाम जो है वो जोत सिंह करण सन ऑफ लेट इंद्रराज सिंह आरो त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन ग्रेटर कॉलोनी नियर पार्क महमूदपुर। और 5वां और छठा जो है वो जुबनाइल है, यानी कि वो अभी नाबालिग है तो उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और इनके पास से जो वेपन था, यानी कि जो शार्प एज वेपन था, उसे रिकवर किया और 12,000 रुपए की जो अमाउंट है वो भी रिकवर कर ली गई है। 4 सदस्य जो है उनके साथ जो है उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस जांच कर रही है। वही जो जुवेनाइल हैं 2, उनके साथ जुवेनाइल एक्ट के तहत जो है मामले की छानबीन जो है वो चल रही है। तो फिलहाल ये बागेबाऊ पुलिस थाना है और ठीक पुलिस थाने के बाहर मैं इस समय मौजूद हूँ। ये पीसीआर हर दिन जो है यही लगी होती है और यही से वो जो है उस दिन भी युवक जाता है और उसके साथ ये बड़ी वारदात हो जाती है। ये फिल्मी स्टाइल में लूट को वारदात को अंजाम देते थे। आप सोचिए कि अगर आप कहीं रात के समय निकल रहे हैं और आपके सामने तकरीबन सड़क क्रॉस कर यानी कि सड़क के बीचों बीच जो है हथियारों के साथ आपको 5 से 6 लोग जो हैं वो मिल जाएं और आपको कहे कि जो भी है आप हमें दे दो, और वो तेजधार हथियार आपकी गर्दन पे हो, तो आप क्या करेंगे? यही वो कारण था जिसके बाद वो युवक इतना सहम गया कि उसने जब मीडिया को बुलाया, हमने जब उससे बातचीत की तो वो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसे इतनी बुरी तरह से उसके साथ बर्ताव किया गया था कि वो परेशान था। परेशानी की हालत में उसने मीडिया को कॉल किया। क्यों किया वो भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब वो इस पुलिस स्टेशन में आता है उस समय यहाँ पर भी रिपोर्ट दर्ज पहले नहीं की जाती। कहते हैं कि आप कंप्लेंट डाल दो, एप्लीकेशन लिख के दे दो। वो नरवाल जाता है, नॉक करता है डोर बड़ी बार, वहां पे कोई नहीं खोलता। वो मजबूरी में फिर यहाँ आता है। जब यहाँ आता है तो वो कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाता है, एप्लीकेशन देता है, लेकिन बाद में जो है कार्रवाई होती है। देखिए ये वारदात कब हुई और पुलिस ने कितने दिन लिए उसको जाकर इन लोगों को पकड़ा है। चलिए थोड़ा ही सही, लेकिन इन लोगों को
थोड़ी सी जो है डर जो है इनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो जम्मू के रोड्स हैं, इस रास्ते की अगर बात करें तो ये रास्ता है नरवाल मंडी का रास्ता है। हमने एक और युवक का इंटरव्यू किया, उसने कहा कि मेरे साथ तो नरवाल मंडी से जो नीचे पेट्रोल पंप से रास्ता आता है वहां पर यह वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया था। तो यानी कि जम्मू की सड़कों के ऊपर अब लूटपाट की घटनाएं जो है वो आम हो रही हैं। आप लोग अगर अकेले निकल रहे हैं तो आप लोग अपना खास तौर पर ध्यान रखिए, मैं तो आपको यही कहूंगा। फिलहाल जम्मू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, एक गैंग के 6 सदस्यों को उन्होंने हिरासत में लिया है। ये गैंग जो है अलग अलग जगहों से जो है ये ऑपरेट होता था, इनके सदस्य अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं और रहने वाले लोकल हैं जम्मू के। और फिलहाल जो जानकारी मेरे पास है उसमें से 2 जो है जुवेनाइल है और 4 जो है उनके नाम मैंने आपको बता दिए, जिसमें से ग्रेटर कैलाश का, एक बावे वाली गली का और एक जो है जोगी गेट का और एक शहीदी चौक का रहने वाला बताया जा रहा है। वीडियो को शेयर करिएगा। के साथ शिवम लंगे, भारत मॉनिटर के लिए। जय हिंद।